जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। तो ये हमारा रोज़ की तरह प्रैक्टिस टेस्ट 29 है। आप इसको सॉल्व भी करते रहिएगा और देखिएगा कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, अपना स्तर भी चेक करते रहना है। तो ये जो हमारी उत्तराखंड की सभी परीक्षाएं हैं उसके लिए तो लाभकारी है। साथ में भी एसएससी की परीक्षा होने वाली है, प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर में। इसमें जीएस का आप तो रोल है ही, साथ में मेंस में जीएस का रोल बढ़ गया है। तो एसएससी के बच्चे भी इस टेस्ट सीरीज़ को देखिए, यहाँ से जो भी आपको मिलता है, क्योंकि बहुत छोटे समय में मैं बनाता हूँ, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। या आपको वहाँ 100% मिलेंगे। ठीक है, और करंट अफेयर के तो सभी चीज़ें कवर हो ही रही हैं साथ साथ में। तो उत्तराखंड के बच्चे, एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे, आईबी का पेपर होने वाला है, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट, इवन यूपी सीडीएस सीएपीएफ, जहाँ पर भी ये एमसीक्यूज आते हैं, ये क्वेश्चंस आपको मदद करेंगे और इनडायरेक्टली आपको ऑप्शंस काटने में भी आपको मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके सामने है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा अगर आपको याद है, अगर आपको नहीं याद है तो यही आपको रिवीजन करना है, और आपको याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रश्न वो है जो हम भूल जाते हैं या हमें कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो ये थे आपके 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली की घोषणा अनुसार किस तिथि तक ब्रिटिश शासन की समाप्ति होनी थी? तो ये सारे प्रश्न हैं जो आपके आधार को रिवीजन देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का जो रिवीजन होता है वो सबसे सर्वोत्तम होता है। तो अब जब आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा तो आप देख सकते हैं कि कन्फ्यूज़न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्लीमेंट एटली ने जो घोषणा की थी उसके अनुसार वो 30 जून 1948 तक का किसी भी हालत में भारत को आज़ादी दे देंगे, अपनी वहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि इन्होंने सारे बिखरे हुए जो हमारे प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, उनको सब जोड़ के भारत को एक करने का काम किया था। 1907 में मार्लो ने किसे इंडियन काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया? ये प्रश्न 4 है। तो इंडियन काउंसिल का सदस्य किसे नियुक्त किया, ये आपको बताना है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। ठीक है, शायद आपको पता हो। तो ये थे सैयद हुसैन बिलग्रामी, दो लोग थे, और दूसरे थे के जी गुप्ता। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, के जी गुप्ता। तो इनको इंडियन काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है, के सदस्य और कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रबंध किया गया? तो ये आपको पता होगा, यह आपका 1793 था। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत जो लोग पढ़ते हैं वहाँ ये दिया नहीं है, आप इसको ऐड कर सकते हैं, और बाकी शायद किताबों में दिया होगा, डोसेंट वगैरह में शायद दिया है छोटा सा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद यानी कि बेनेवोलेंट ऑटोक्रेटिक की संज्ञा दी गई है? हितैषी भी है लेकिन निरंकुशवाद भी है। ठीक है, तो ये है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, मार्च से लेकर अगस्त 2022 में संचालित फिट एट द रेट 50+ महिला ट्रांस हिमालय अभियान का नेतृत्व किसने किया? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा 100%। तो इसका नेतृत्व किया था बछेंद्री पाल जी ने, और ये उत्तराखंड से हैं, तो ये उत्तराखंड के परीक्षा में इसके आने की संभावना प्रबल है। ये 17 लोगों का एक दल था जो कई सारे ग्लेशियरों को पार करके ये जागरूकता दे रहा था कि स्वस्थ और फिटनेस के प्रति जागरूकता फैला रहा था। 31 जुलाई 2022 को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की कौन सी भी बैठक हुई? अब कुछ बैठकें ऐसी आती हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। ठीक है, तो ये हुई थी 39वीं, और ये हुई थी नई दिल्ली में। ठीक है, किस राज्य के मेनार पक्षी गांव को आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित कर दिया गया? तो ये एक मेनार पक्षी गांव है, ये है आपका राजस्थान के उदयपुर जिले में आता है। ये गांव पहले वर्ल्ड विलेज के रूप में जाना जाता था, अब इसको आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित कर दिया गया, तो आपको ये याद रखना है। 10वां प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस वर्ष तक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 500 बिलियन जोड़ सकती है, 500 बिलियन डॉलर जोड़ सकती है? तो ये टारगेट रखा गया है। तो ये नासकॉम के अनुसार ये 2025 तक है।
तो NASSCOM, इसके अनुसार ये 2025 तक है। ठीक है। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो आपको पता होगा तुकाराम, संत तुकाराम महाराष्ट्र में थे। ठीक है, उस टाइम पे जिस टाइम पे शिवाजी लोग थे। रानी नायकी देवी को किसे पराजित करने के लिए इतिहास में याद किया जाता है? बहुत लोगों ने तो नाम नहीं सुना होगा, उनके लिए प्रश्न नया है, लेकिन ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इससे इससे संबंधित एक एग्ज़ाम में भी प्रश्न आया हुआ है। तो ये आपका उत्तर है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को उन्होंने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? तो विकल्प हमारे सामने ये हैं, कुली कुतुब शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाउद्दीन खिलजी। तो ये प्रश्न सरल है, ये आपको पता होगा। ये प्रश्न सिर्फ इसलिए होते ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो कुली कुतुब शाह ने। 14वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ये आप लोगों को पता होगा, अच्छी बात है। नहीं पता होगा तो ये है राजेंद्र प्रसाद, इनको दिया था क्योंकि उन्होंने पटामी सीतारमण को हरा दिया। तो महात्मा गांधी ने कहा कि पटामी की हार मेरी हार है। फिर इस सारा जो माहौल था उसको शांत करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा ही दे दिया। ठीक है। फिर आएगा 15वां, अशोक ने किस शिलालेख में कहा है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? ये आपका होमवर्क है, देखें आप कितना पता करते हैं या कितना जानते हैं। ठीक है। और लूसेंट वालों को मैं ये बता दूं कि आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, नेट में मिले ना मिले मुझे नहीं पता, लेकिन लूसेंट में आपको नहीं मिलेगा। तो आप इसको करिए, अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क और आपको कमेंट में बताना है। ये आप सभी लोगों को कमेंट में बताएं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जिनको लाभ मिल रहा है। मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग सब कमेंट में इसका उत्तर दीजिए। जैसे भी कोई प्रश्न आपके सामने आता है उसका उत्तर जरूर दीजिए। उसमें आलस मत कीजिए कि चलो बाद में देंगे, देखेंगे, फिर पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करिए, फिर वो कल नहीं आता है। 16वां प्रश्न, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं? कीवर्ड निजी अधिकार, यानी कि प्राइवेट, आपका प्राइवेट राइट्स होते हैं। और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो ये कहाँ होता है? पूंजीवाद में होता है। पूंजीवाद है ही ये, इसलिए वो अच्छा नहीं माना जाता। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? तो ये आपको बताना है, और आपको पता होगा ये राज्य का विषय है, हेल्थ सर्विसेज। FEMA, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? पता ही होगा आपको, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो ठीक है, तो आप इसको तो याद कर सकते हैं। 92 में बहस, तो 1892। भारत का संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? अब ऐसी डेट जो है हम कभी कभी भूल जाते हैं, तो इसलिए इनका क्वेश्चन के तौर पर रिवीजन करना जरूरी। तो यह है 1937। अब है अंतिम प्रश्न जीके का, पंगसाउ दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इंडो बर्मा बॉर्डर पे, जो कि म्यांमार हो गया है, इंडो बर्मा बॉर्डर पे है। तो यहाँ तक सभी के लिए प्रश्न लाभदायक थे। अब आता है उत्तराखंड विशेष, ये सिर्फ उत्तराखंड की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है, तो वो बाकी लोग जा सकते हैं, उत्तराखंड वाले इसको देखें। 9 मई 2022 को नैनीताल में आयोजित बुद्धिजीवियों की अखिल भारतीय सम्मेलन में किसे उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बताया, तो ये है प्रोफेसर NK जोशी। उत्तराखंड राज्य में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको पता होगा, ये आपके नैनीताल में, भीमताल नैनीताल। रानीखेत पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है। रानीखेत में जो लोग रहे हैं या घूमे हैं, पता है बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। तो ये श्रेणी जो है किस हिमालय के किस हिस्से में आती है? शिवालिक में आती है, ट्रांस में आती है, मध्य में आती है, या फिर महान हिमालय में आती है? तो ये आपको बताना है। तो ये आप सब लोग आसानी से बता सकते हैं, जो आपके मध्य हिमालय हैं, मिडिल हिमालयास। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका ये श्रेणी आती है। औली में शीतकालीन क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये डेट, फिर से डेट आ गई, याद है तो अच्छी बात है, तब याद रखते हैं
1983 में। हार्डी प्रपात किस स्थान पे? ये बहुत सरल प्रश्न है, शायद सभी को आता होगा। ये है देहरादून। अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? ये भी सरल है, लेकिन ये है कि रिवीजन कर हो जाता है इस प्रश्न से, ठीक है। तो डेट्स का रिवीजन हो जाता है, तो 1986। रामनगर में स्थित प्रसिद्ध गर्जिया मंदिर के प्रथम पुजारी कौन थे? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो आप कहते हैं कि उटपटांग पूछ दी। थोड़ा सा इसका इतिहास बड़ा रोचक रहा है, इसलिए ये प्रश्न बन जाता है, क्योंकि फिर इनके जो बेटे थे उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। पूर्णचंद्र पांडे जी का भी एक रोल है इसमें, तो इसलिए थोड़ा सा ये प्रश्न मैंने बनाया। पढ़ते पढ़ते मैं कहीं से खोजबीन करके कुछ पढ़ रहा था, तो इसका उत्तर है पंडित रामकृष्ण पांडे। अब आपको कमेंट में बताना है कि गर्जिया देवी का दूसरा नाम क्या है। दूसरा नाम, ठीक है, वो वैष्णवी या फिर क्या कहते हैं पार्वती, ये नाम नहीं बताना, एक अलग नाम है, दूसरा नाम। आपको होमवर्क है आपका, ये आपको कमेंट में बताना है। सही बच्चे जरूर बताएं इसे। जिम कॉर्बेट के किस कुत्ते ने 2 बार उसकी जान बचाई थी? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये तो उनके म्यूज़ियम में साफ साफ लिखा हुआ है। तो उनके 2 कुत्ते थे, रोबिन और रूसीना। ये कुतिया थी, नाम थोड़ा सा गड़बड़ सकता है, रूसीना ऐसे कुछ नाम था, रूसीना। ये 2 कुत्ते थे, एक कुत्ता एक कुतिया थी, जिसको बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उनके कुत्ते रोबिन ने उनकी 2 बार जान बचाई थी। उत्तराखंड राज्य संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में निर्यात की दृष्टि से कौन से स्थान पर रहा? तो आर्थिक सर्वेक्षण आप लोग जो कि नहीं पढ़ते हैं, उसके अनुसार ये रहा था 19वें स्थान पर। कोटद्वार किस नदी के तट पर बसा है? आसानी से आप बता सकते हो, कमल नदी है नहीं, मल नदी है नहीं, खो नदी है। तो कोटद्वार क्या है? खो नदी के तट पर। तो और आज का अंतिम प्रश्न, उत्तराखंड में, अच्छा 33 प्रश्न है। उत्तराखंड में किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपको बताना है, तो आप आराम से बता सकते हो, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को, तो अगर आप लोगों को उत्तर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर ये हरिद्वार हो जाएगा आपका, सबसे अधिक कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। 1928 में गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किसने किया था? ये आपको बताना है। तो दलीय परिषद का गठन किया था आपका जयनंद भारती ने, ठीक है। तो ये आपके आज के प्रश्न थे, उसमें उत्तराखंड के भी प्रश्न हैं, जीके के भी हैं। तो हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी टेस्ट सीरीज उत्तराखंड में चल रही है, हर किसी ने चला रखी है। आप देखिए, जो भी आपके पास जहाँ तक जो भी मिल पाते हैं उनको देखिए, फिर आप खुद निर्णय कीजिए कि हाँ, ये डेली प्रैक्टिस टेस्ट जो है उत्तरांचल ज्ञानशाला के, उससे आपको फ़ायदा है नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।